Hello everyone, I am Deepak Datta. Welcome to this channel Deepak Datta Maths. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस सीरीज में अब तक बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन, सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन और हमने ट्राइंगल के एरिया का डेरिवेशन हमने देख लिया था। अब हम करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन। ये रहे एक्सरसाइज 7.1, इसे शुरू करते हैं। आप हमें कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्ट्स। दो पेयर दिए गए हैं हर पार्ट्स में। तो हम क्या जानते हैं, अगर हमारा दो पॉइंट है, क्या क्या, अगर ए हमारा कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी हमारा कोई पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट अगर x2 और y2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन हमारा क्या है, हमने इसके पिछले क्लास में देखा हुआ है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम हम यहाँ पे जो भी पेयर दिए गए हैं इस फॉर्मूला को यूज करके हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सपोज ये एक नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक नंबर क्वेश्चन में कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें कितना है 2 3 है, और Q है एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया है 4 और 1 दिया है। इसमें अगर कंपेयर करें, देखिए P को अगर हम A से कंपेयर करें तो हमारा x1 क्या मिल रहा है, यहाँ में हमें मिल रहा है x1 इक्वल टू 2 एंड y1 हमें क्या मिल रहा है y1 इक्वल टू 3। इसी तरह Q को अगर हम B से कंपेयर करें, यहाँ में भी क्या मिलेगा x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इक्वल टू 1। अब PQ डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा यहाँ क्या है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 है, y1 3 है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। यह हमें मिलेगा 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमें 2 मिलता है, तो 2 रूट 2 इसका हो जाएगा आंसर। ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन है कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, m मान लीजिए हमारा एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा कितना है -5 7, n एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -1 3। इसको भी अगर हम देखें तो इसमें हमारा x1 क्या हो जाएगा, x1 होगा -5 और y1 क्या हो जाएगा, y1 होगा 7, x2 क्या होगा -1 और y2 हो जाएगा 3। डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे इसमें mn। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हमें देखें x2 कितना है -1 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 -4 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो ये हमें टोटल कितना देगा, ये 16, ये भी देगा हमें 16, ये टोटल 32।
इसे हम लिख सकते हैं 4√2। ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट में है, इसमें भी हम कोई एक पॉइंट ले लेंगे। ये अगर थर्ड पार्ट में है, ए बी अगर कुछ हमें दिया है तो कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं। सी ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा ए बी, और डी हमारा है जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a -b। इसमें भी अगर हम यूज करें, सी डी हमारा क्या हो जाएगा? सी डी हमारा होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसमें भी अगर हम कंपेयर करें, हमें x1 x2 y1 y2 मिलेगा। इसे अगर हम सॉल्व करें, -2a स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, ये हमें क्या वैल्यू देगा? ये हमें देगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 अगर हमारा कॉमन हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉमन एक 4 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 4 अगर बाहर निकल जाएगा तो इसका 2 हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन हमें बोलता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी वैसे ही है, डिस्टेंस निकाला है, इसलिए उसने हमें सेकंड क्वेश्चन को लिया नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हमने क्या कहा है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट, ये हमें पॉइंट दिया है 1 5 2 3 -2 -11। इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 आर कोलिनियर। देखिए अगर कोलिनियर है, सिंस इस बार के सिलेबस में आप लोगों का ट्राइंगल फॉर्मूला है नहीं, जो एनटीएसी इन शॉर्टकट्स एग्जाम में अगर आपको यूज करना है, अगर एनटीएसी में शॉर्टकट मेथड अगर आपको यूज करना है, तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूसरा तरीका है हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड 1 हम सबसे पहले देखते हैं। मेथड 1 कितने नंबर क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। मेथड 1 क्या है? मेथड 1 हम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां अगर हम पॉइंट ले लें, सपोज P हमारा कोई पॉइंट है 1 5, Q हमारा कोई पॉइंट है 2 3, और R जिसका कोऑर्डिनेट हमारा है -2 एंड -11। कोलिनियर हमें चेक करना है। कोलिनियर चेक करने के लिए सबसे पहला काम हमारा है, हम पहले निकालेंगे PQ, QR और PR निकालेंगे। सबसे पहले हमारा काम है PQ निकालते हैं। PQ क्या होगा? इसमें आप देख सकते हैं, अगर हम P और Q को सिर्फ कंपेयर करें तो ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा x1 होगा। सिमिलरली ये हमारा y2 होगा, ये हमारा y1 होगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा 2 - 1 1 स्क्वायर, 3 - 5 -2 का स्क्वायर, 1 + 4, यह देगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब QR देखते हैं। QR हमें क्या देगा? QR अगर हम कंसिडर करेंगे तो QR के केस में x2 हमारा -2 होगा, x1 हमारा 2 होगा, y2 हमारा -11 होगा, y1 हमारा 3 होगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे अगर सॉल्व करें, ये हमें देगा -2 -2 -4, -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3, ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16 प्लस 14 स्क्वायर 196।
अब हमें क्या करना है, अब हमें पी आर निकालना है। पी क्यू निकल गया, क्यू आर निकल गया, अब हमें पी आर निकालना है। पी आर क्या होगा, अगर हम पी आर को देखें तो हमें क्यू को छोड़ना है, क्यू को लेना नहीं है। अगर हम क्यू को कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारा x2 होगा -2, x1 हो जाएगा 1, इसी तरह y2 होगा -11 एंड y1 हो जाएगा 5। x2 है हमारा -2, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये कब होगा, जब हम पी आर को लेंगे, पी और आर को। ये हमें मिल रहा है -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -11 -5 -16 का स्क्वायर। ये 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 16 स्क्वायर हो जाएगा 256। ये आंसर आएगा हमारा 265। अब कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, देखिए हम करेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर। ये हम ये देखेंगे वेदर वी आर गेटिंग इट और नॉट, वी आर गेटिंग इट और नॉट। तो अगर हम देखें पी क्यू प्लस क्यू आर और पी आर में, जनरली आप कॉमन सेंस से भी आप देख सकते हो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर में अगर हम इनको ऐड करेंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ 212, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 265, अगर पी क्यू प्लस क्यू आर को आप ऐड करोगे तो हमें ये वैल्यू किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। क्यों, हम देखते हैं। देखिए अगर हम पी क्यू प्लस क्यू आर करें, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू क्या हो रहा है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस ये क्या हमें मिल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 212। तो जनरली क्या है, 2 स्क्वायर हमें कितना होता है, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहा तो क्या करोगे मैं बता रहा हूं। 2 स्क्वायर होता है 4, तो ये 2 से कुछ ज्यादा होगा और 3 से कम होगा। देखिए 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है 9, सिंपल है। तो 2 से ज्यादा होगा और 3 से कम होगा, कुछ भी एक वैल्यू होगा। और ये देखिए 212 दिया है, 212 अगर दिया है, 13, 14 और 15, हम क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196, 15 का स्क्वायर होता है 225। ये स्क्वायर रूट ऑफ 212 इसी बीच में होगा, कहीं 14 और 15 के बीच में कोई एक होगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 और 3 के बीच में कुछ एक होगा। ठीक है, अब देखते हैं पी आर। अगर पी आर का हम बात करें 265, स्क्वायर रूट ऑफ 265, 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ अगर 265 की हम बात करें, 15 तो हमें मिल रहा है इतना, तो हमें स्क्वायर 16 का मिलेगा। 16 क्या होगा, 256 और 17 हो जाएगा हमारा 289। 16 का स्क्वायर एंड 17 का स्क्वायर, एक जनरल टर्म बता रहे हैं जनरली। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहा तो 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289 हो रहा है हमारा। तो 16 और 17 के बीच में कोई एक वैल्यू होगा। अगर 16 और 17 के बीच में हमारा कोई एक वैल्यू होगा, तो देखिए अगर हमारे पास यहाँ में 14 और यहाँ में 2 का स्क्वायर कर, आप इसमें अगर ऐड करते जाओगे, आप पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू क्यू आर और पी आर, इसमें पी क्यू प्लस क्यू आर को ऐड करते जाओगे, दिस विल नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 265। ये कभी भी नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ मिल रहा है, हमें मिल रहा है पी क्यू प्लस क्यू आर इज नॉट इक्वल टू पी आर। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये नॉट कोलिनियर होगा, नॉट कोलिनियर। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो इतना लंबा करने जाओगे अननेसेसरी। इसमें हम क्या करेंगे, मेथड 2, ये 3 वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड 2 से।
मेथड 2 हमारा क्या है? मेथड 2 है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने डेरिवेशन में क्या देखा था? अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, उसका दूसरा वर्टिसेस जो है हमारा बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तीसरा कोऑर्डिनेट सी है जिसका तीसरा वर्टिसेस सी है जिसका कोऑर्डिनेट x3 एंड y3 है। पहला वर्टिसेस ए है x1 y1, दूसरा वर्टिस बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और तीसरा वर्टिसेस सी है जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें बोलता है मॉड्यूलस ऑफ हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका डेरिवेशन भी हमने करवाया हुआ है, साथ ही इस फॉर्मूला को याद करने के शॉर्टकट भी हमने वीडियो में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। उसका टॉपिक होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें अगर हम पुट कर दें ये वैल्यू, देखिए ये वैल्यू है हमें, ये वैल्यू हमें क्या क्या मिल रहा है? अगर हम 1 5 को लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है? हमारे पास है 1 5, दूसरा है 2 3 और तीसरा है -2 -11। तो मॉड अगर देखिए हाफ ऑफ x1, x1 क्या है हमारा? x1 है 1, y2 माइनस y3, ये हमारा y2 है, ये हमारा y3 है, y2 माइनस y3 है, ये माइनस y2 माइनस y3 प्लस अब x2 क्या है हमारा? x2 है 2, y3 माइनस y1, y3 क्या है? -11 माइनस y1 प्लस y3 क्या है? y3 है -2, y1 माइनस y2, 5 माइनस 3। इसको दे देंगे हम मॉड। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा 14 प्लस 2, ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2। ये हमारा मॉड हुआ। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये 14 2 16 -32, ये हो जाएगा -4। हम यहाँ क्लियरली हमें ये देख पा रहे हैं, इसे सॉल्व करें कोई जरूरत नहीं। अगर हम जनरली देखें 14 -28 तो इसमें 0 नहीं आएगा, ये क्या हो जा रहा है? अगर इसमें सॉल्व कर रहे हैं तो नॉट इक्वल टू 0 है। हम जानते हैं इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 मिलता है देन वी कैन से 3 vertices or 3 points are collinear। यहां हमें नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 3 points are not collinear। ये रहा दूसरा तरीका सॉल्व करने का। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें बोला है चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल। अब हमें कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए P हमारा कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें 5 - 2 है, Q हमारा कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 6 4 और R हमारा कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 7 - 2। आइसोलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोलेस ट्रायंगल होता है जिसका 2 साइड इक्वल होता है। आइसोलेस ट्रायंगल क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल। 2 साइड्स हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। हम क्या करेंगे? अब तीनों साइड्स को निकालेंगे। तीनों साइड्स हमारा क्या होगा? अगर हमारा PQR ट्रायंगल है, ये देखिए, अगर हमारा PQR कोई भी ट्रायंगल है, PQR हमारा ट्रायंगल है, तो हमें तीनों साइड्स क्या क्या मिलेगा? PQ, QR और PR। तो PQ निकालते हैं। PQ डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है,
स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ अगर हम PQ को कंसिडर करें, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y2 होगा, ये हमारा y1 होगा। देन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अगर सॉल्व करें 6 माइनस 5 1 स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, ये हमें देगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 36 इज इक्वल टू 37 यूनिट। हमें PQ मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब QR निकालेंगे। QR के केस में क्या है, QR ये रहा तो ये हमारा x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, सिमिलरली ये y2 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें ये क्या देगा, 7 माइनस 6 ये 1 का स्क्वायर देगा प्लस -2 -4 ये हमें देगा -6 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1 प्लस 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37। अब हमें क्या, हमें PQ हमें मिल गया, QR हमें मिल गया। अब हमें निकालना है PR। PR क्या होगा, PR होगा, PR को जब हम कंसिडर करेंगे, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y2 होगा, ये हमारा y1 होगा। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देगा 7 माइनस 5 2 स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2। देखिए इसे अगर देखें -2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर तो ये 0 हो जाएगा। तो ये टर्म हमें कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मिलेगा क्या हमें 2। हम क्या देख पा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, PQ इज इक्वल टू QR हमें मिल रहा है। देखिए PQ स्क्वायर रूट ऑफ 37 है और QR भी स्क्वायर रूट ऑफ 37 है। हमें मिल रहा है PQ इज इक्वल टू QR। हम क्या लिख सकते हैं, सो द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्लियर है यहां तक। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या है, 6 क्वेश्चन बोला है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट गिव रीजन टू योर आंसर। देखिए 9th क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक कुछ पढ़ा था, उसमें डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल देखे थे, जैसे पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब चीज हमने देखा था। जब भी ऐसे वर्टिसेस दिया रहे और हमें क्वाड्रिलेटरल का बारे में पूछे, सबसे पहला काम करना है हमें क्या, इसके 4 साइड्स निकाल लेने हैं। उसके बाद 2 डायगोनल निकाल लेना है, 2 डायगोनल निकाल लेना है। उसके बाद ही हम कंसिडर करेंगे कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल दे रहा है। हम एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बना दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन में है वेरियस पॉइंट्स दिया है। मान लीजिए हम पॉइंट ले लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट -1 -2, Q जिसका कोऑर्डिनेट 1 0, R जिसका कोऑर्डिनेट हमें -1 2 एंड S जिसका कोऑर्डिनेट -3 0। अब PQ, QR, RS ऐसे अगर मान लीजिए हमारा कोई एक क्वाड्रिलेटरल रहा, PQRS, तो हमें सारा 4 साइड निकालना है। 4 साइड हमारा क्या है, PQ, QR, RS एंड PS। पहले हम 4 साइड निकाल लेंगे। PQ क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। पी क्यू जब हम कंसिडर करेंगे, ये हमारा x2 होगा, ये x1 होगा, ये y2 होगा और ये y1 होगा। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये क्या देगा हमें? ये वैल्यू देगा 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 स्क्वायर होगा। ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये हमें मिल रहा है। या फिर इसे आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो 2 रूट 2। फिर हम निकालेंगे क्या? क्यू आर निकालेंगे हम। पी क्यू हमें मिल गया, अब हम निकालेंगे क्यू आर। अगर आप क्यू आर कंसिडर करोगे, क्यू आर के केस में क्या होगा? क्यू आर अगर हम कंसिडर करेंगे, ये x2 होगा, ये x1 होगा और ये x2 होगा एंड ये x1 होगा। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, हमें ये क्या दे देगा? -1 ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस यहां पे हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर। ये 4 प्लस 4, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 8 दे रहा है, इसे भी 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो हमें क्या क्या मिल गया? हमें मिल गया पी क्यू मिल गया, हमें क्यू आर मिल गया। ये पी क्यू क्यू आर, अब आर एस एंड एस पी निकालते हैं। आर एस, अगर आर एस को देखें, इसमें भी x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा हमारा y2, ये हो जाएगा y1। x2 क्या है? -3 माइनस ऑफ -1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर इसमें देखें, -3 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। -3 प्लस 1 ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। उसी तरह यहां में भी ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये वही सेम देगा। 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8, इसे आप लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो हम ये देख पा रहे हैं हमें क्या क्या मिल रहा है? पी क्यू मिल रहा है, क्यू आर मिल रहा है, आर एस मिल रहा है। पी क्यू हमें 2 रूट 2 मिला, क्यू आर भी हमें 2 रूट 2 मिला, आर एस भी हमें 2 रूट 2 मिला। अब क्या है? अब है हमारा पी एस। एक हमारा रहा पी एस, अब हम पी एस को देखेंगे। पी एस में भी ये अगर x2 है, ये x1 होगा, ये y2 है तो ये y1 होगा। स्क्वायर रूट हम दे देते हैं। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या देगा? -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा -3 प्लस 1 क्या होगा? -2। 0 प्लस 2 क्या होगा? 2 स्क्वायर। ये भी 4, ये भी 4, तो ये क्या मिल जाएगा? 8 2 रूट 2। हमें क्या मिल रहा है? हमें पी क्यू क्यू आर आर एस और पी एस मिला है। हमने क्या निकाल लिया? हमने ये 4 साइड तो निकाल लिया। अब हम देखेंगे डायगोनल। डायगोनल का केस क्या है इसमें डायगोनल क्या क्या होगा? एक होगा डायगोनल हमारा ये क्यू एस, दूसरा डायगोनल हमारा होगा ये पी आर। तो हम अब क्यू एस को भी निकालेंगे। क्यू एस हमें क्या देता है ये भी देखेंगे, फिर हम कंक्लूड करेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल हमें मिल रहा है वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा। क्यू एस अगर हम देखें, क्यू एस
डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार याद रहा तो इजीली सारे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। QS, अगर हम Q और S को कंसिडर करें तो हमारा ये X2 होगा, ये X1 होगा और ये Y2 होगा और ये Y1 होगा। हम क्या देख पा रहे हैं, Y दोनों में 0 है, तो QS होगा X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो इसे अगर सॉल्व करें तो ये -4 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 4। QS मिला। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है PR। अगर हम P और R को देखें तो ये हमारा X2 होगा, ये हमारा X1 होगा, ये Y2 होगा, ये Y1 होगा। X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे ये हमें क्या देगा, 1, यहां -1 है, माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4। इस केस में ये PQRS वाला जो हमने केस लिया है उसमें हम क्या देख रहे हैं, उसमें हमें मिल रहा है PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू PS, मतलब 4 साइड्स आर इक्वल। हमें क्या मिल रहा है, 4 साइड्स आर इक्वल। उसके साथ हमें क्या मिल रहा है, QS इक्वल टू PR। फिर क्या हो रहा है, ये हमारा डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी में हम देखते हैं अगर 4 साइड्स इक्वल हैं साथ में डायगोनल्स भी इक्वल हैं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। आप दूसरा अपने से इसे ट्राई कीजिएगा एक बार, अगर नहीं हो सके तो कमेंट में पूछिएगा, मैं इसे बता दूंगा। मैं थर्ड केस आपका लेता हूं। थर्ड केस में भी हम कोई एक ले लेते हैं पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 4, 5, फिर पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7, 6, पॉइंट C जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 3 एंड पॉइंट D जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 2। अब ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, कैसे भी बना देते हैं इसको, ऐसे ऐसे कुछ भी एक हम बना देते हैं, बना के देखते हैं क्या होता है। A, B, C और D। तो हमें क्या क्या निकालना है, A, B, C और D निकालना है। A, B, C, D। A, B कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये हमारा X2, ये X1, ये Y2, ये Y1। X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। इसे अगर हम देखें, ये 7 माइनस 4 हमें क्या देगा, 3 देगा, प्लस ये 6 माइनस 5 ये क्या देगा, 1 देगा। 9 प्लस 1 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। उसी तरह हमें अगर BC का निकालना पड़े, BC के लिए BC के लिए X2 क्या होगा, BC के लिए X2 होगा ये 4, X1 होगा ये 7, Y2 होगा ये 3 और Y1 हो जाएगा ये 6। X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे, 4
-7 -3 का स्क्वायर, 3 -6 -3 का स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल रहा है, 9 + 9, ये हमें दे रहा है 18। ए बी मिला हमें, बी सी मिला। अब फिर हम क्या करेंगे, सी डी निकालेंगे। सी डी में ये होगा हमारा x2, ये होगा हमारा x1 और ये होगा हमारा y2, ये होगा हमारा y1। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √10। हमें देखिए यहाँ एक चीज देखिए, ये हमें क्या मिल रहा, हमें ए बी = CD मिला है। अब हमें क्या निकालेंगे, अब हमें लास्ट पार्ट हमारा बचा क्या, DA वाला पोर्शन अब निकाल के देखते हैं। DA हमें क्या देगा, अगर हम DA का बात करें, DA के केस में ये होगा हमारा x2, ये होगा हमारा x1, ये होगा हमारा y2, ये होगा हमारा y1। DA होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -3 होल स्क्वायर प्लस इसमें भी हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करें, ये भी आएगा 9, ये भी आ जाएगा 9, ये होगा टोटल √18। हमें मिल रहा है BC = DA, BC = DA। हमने क्या किया, 4 साइड निकाल लिया। अब किसकी बारी है, अब बारी है डायगोनल्स की। डायगोनल्स हमारा क्या होगा ये भी हम देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारा कैसा क्वाड्रिलेटरल है। डायगोनल हमारा है AC। अगर हम AC पे देखें, AC पे फोकस करें, AC के केस में ये होगा हमारा x2, ये होगा हमारा x1, ये होगा हमारा y2 और ये 5 होगा हमारा y1। AC x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 - x1 का होल स्क्वायर अगर हम देखें तो ये पोर्शन हमारा 0 हो रहा है, प्लस 3 - 5 क्या होगा हमारा -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4, इसका हो जाएगा 2। AC मिल गया हमें। अब हम क्या देखेंगे, BD हमारा क्या देगा, BD भी हो जाएगा वही, B और D में ये होगा x2, ये होगा x1, सिमिलरली ये होगा y2, ये होगा y1। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसे अगर हम सॉल्व करें, ये मिल रहा है -6 होल स्क्वायर प्लस 2 - 6, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो -6, 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 स्क्वायर 16, ये हो जाएगा √52, ये हो जाएगा 2√13। इस केस में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं AB = CD और क्या हमें मिल रहा है, BC = DA। ये क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल है। इसे अगर हम देखें, ये हमारा क्या है, ऑपोजिट साइड है। ऑपोजिट साइड्स क्या मिल रहा है हमें, इक्वल मिल रहा है। उसके साथ अगर हम क्या देख रहे हैं, डायगोनल का अगर हम बात करें, AC और BD हमारा जो डायगोनल है, AC और BD ये इक्वल नहीं है। AC एंड BD आर नॉट इक्वल। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके ऑपोजिट साइड तो इक्वल हैं, लेकिन उनके जो डायगोनल हैं वो इक्वल नहीं है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा होता है पैरेललोग्राम। अगर क्वाड्रिलेटरल समझने में कोई दिक्कत है
तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, तो क्वाड्रिलेटरल का भी एक वीडियो बना देंगे। ये सेकंड होमवर्क है, आप ट्राई करके देखिएगा इसको। इस सेशन में हमने क्या किया, 1, 3, 4, 6 इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, ये 7, 8, 9, 10 ये जो 4 क्वेश्चन रिमेनिंग है, इन चारों को हम सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप। और रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।